बागों के शहर में मौसम की तब्दीली के साथ ही आलूदगी ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 तक जा पहुंचा। लाहौर फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया। गर्मी की शिद्दत में भी दिन ब दिन इजाफा। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां दिनों बादल बरसने के कोई इम्कान नहीं। ईपीए पंजाब ड्रोन स्क्वाड का क्रैकडाउन। लाहौर में एक दहाई से चलने वाला पायरोलिसिस माफिया का खात्मा। 60 टन से जायद टायर और कार्बन मौका पर जब्त। 2 प्लांट्स मिसमार और 3 से री-एकड़ हटा दिए गए। तर्जुमान इदारा माहौलियात पंजाब साजिद बशीर की जानिब से लाहौर को पायरोलिसिस यूनिट्स की आलूदगी से निजात दिलाने पर ईपीए टीम को खराज तहसीन। बोले किसी प्लांट को दोबारा फाल नहीं होने दिया जाएगा। तबाहकुन सैलाब के बाद पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल होने लगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में भी पानी की सतह में कमी। दरिया सतलुज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 95,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। चनाब में मराला के मकाम पर बहाव 55,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। पंजनत के मकाम पर पानी 1,18,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। डीजीपीडीएम में इरफान अली काठिया बोले सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के इकदाम जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का इचरा और फिरोजपुर रोड का दौरा। तरक्याती स्कीमों और म्यूनसिपल सर्विसेज का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और डीएमडी वासा ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर की तरक्याती कामों की निगरानी की हिदायत। सैयद मूसा रजा बोले शहरियों को बेहतरीन सहूलियत फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। शहरी शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाए। तरक्याती स्कीम्स की तकमील के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। ब्रॉयलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 14 रुपए महंगा। फी किलो कीमत 511 रुपए तक जा पहुंची। साफी गोश्त 580 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में भी 10 रुपए किलो इजाफा। होलसेल रेट 339। परचून में कीमत 353 रुपए किलो मुकर्रर। अंडों के दाम भी 305 रुपए दर्जन पर जाकर रुक गए। पीटी 9,030 रुपए में दस्तयाब। शहर की मंडियों में गिरां फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 110, टमाटर 200, लहसुन 500, अदरक 640, सब्ज मिर्च और लीमू 200 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 400, आलू और पालक 120, करेले 250, गोभी 200, शलजम 140, भिंडी 220 और शिमला मिर्च 240 रुपए की किलो हो गई। केला 220 रुपए का दर्जन। आड़ू 420, सेब 400, पपीता और अंगूर 380, मौसमी 280, जापानी फल 250 रुपए किलो में दस्तयाब। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आम मार्केट में आटे की वाफर फराहमी जारी। रवामा तमाम अजला में 1,16,83,000 से जायद आटा थैलों की तरसील। लाहौर डिवीजन में 33,40,000 थैले फराहम किए गए। 10 किलो आटे का थैला 905 जबकि 20 किलो का थैला 1810 रुपए में दस्तयाब। तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल और फूड डायरेक्टोरेट आटे की फराहमी में फाल किरदार अदा कर रहे हैं। फूड अथॉरिटी का मंडियाली में ग्रैंड ऑपरेशन। 30,000 किलो मुजरे सेहत गोश्त तल्फ। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीजी फूड आसिम जावेद बोले तल्फ करदा मुजरे सेहत गोश्त लाहौर के मुजाफात में सप्लाई होना था। फरोख्त के लिए तैयार गोश्त टूटे फर्श पर रखा पाया गया। तल्फ करदा गोश्त का मयार इंतहाई नाकिस पाया गया। नाकिस गोश्त का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। जालसाज माफिया को किसी सूरत रायत नहीं देंगे। 20 अरब ज्यादा जमा करने का मिशन। एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट ने अगले माली साल के लिए हदफ मुकर्रर कर लिए। ईओबीआई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने हदफ की मंजूरी दी। अगले माली साल में 100 अरब रुपए की कंट्रीब्यूशन जमा करनी होगी। गुज़िश्ता साल 80 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया था। नए वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन की भी हिदायत। कंट्रीब्यूशन की कलेक्शन भी शुरू कर दी गई।
नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला तारीख साज है। तमाम मुस्लिम ममालिक भी इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म और फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करें। अफगान हुकूमत का बगराम एयरबेस अमरीका के हवाले न करने का मौक़िफ़ दुरुस्त है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से ताल्लुकात मुस्तहकम करे। पंजाब हुकूमत बल्दियाती निज़ाम के इस्तेकाम के लिए बिला ताख़ीर इलेक्शन करवाए। सैलाब के फसलों के नुकसानात और किसानों को रिलीफ बड़ा चैलेंज है। हाईकोर्ट से डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस के मुलजिम शाहिद नदीम की जमानत मंजूर। जस्टिस अमजद रफीक ने 5 लाख मुचल्लकों की इवज मुलजिम की जमानत मंजूर की। मुलजिम शाहिद नदीम की जानिब से मियां उस्मान रफीक ने दलाइल दिए। थाना काहना में डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल का मुकदमा दर्ज है। पंजाब में सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन का अमल जारी। 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। सर्विकल कैंसर खवातीन में पाए जाने वाले 3 सबसे आम कैंसर में शामिल है। डीन IPH डॉक्टर सायरा अफजल कहती हैं बच्चियों को लगाई जाने वाली वैक्सीन 5 अक़साम के कैंसर से बचाती है। वैक्सीन के हवाले से पाए जाने वाले खदशात बेबुनियाद हैं। बांग्लादेशी हॉकी कमिश्नर इकबाल हुसैन खान का वफ्द के हमरा पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से बांग्लादेशी वफ्द की मुलाकात। 2 तरफा सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। वफ्द को सेफ सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया गया। बांग्लादेशी अफसरान ने पाकिस्तान के सेफ सिटी प्रोजेक्ट को रोल मॉडल करार दिया। बांग्लादेशी वफ्द और सेफ सिटी में सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। वफ्द को यादगार शील्ड भी पेश की गई। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 3 माह में 940 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 89 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से 14, रावलपिंडी से 14, फैसलाबाद से 7 दहशतगर्द पकड़े गए। दहशतगर्दों से धमाका खेस मवाद, डेटोनेटर, हिफाजती फ्यूज तार, प्राइमा कार्ड और नकदी बरामद। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करना चाहते थे। एशिया कप सुपर 4 मरहला। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान की नाकिस बॉलिंग। भारत ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। भारत ने मतलूबा हदफ 7 गेंद कबल हासिल करके 6 विकेटों से जीत अपने नाम की। अभिषेक शर्मा 74 स्कोर बनाने के बाद इब्रार अहमद की गेंद पर आउट हुए। सलमान अली आगा ने नाकिस कप्तानी का मुजाहिरा किया। शायकीन क्रिकेट फट पड़े। भारत की दूसरी बार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफवर्जी। भारतीय कप्तान ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। गुज़िश्ता मैच में भी भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज की तैयारियां रूज पर। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर होम एडवेंचर हासिल करने का ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम को टेस्ट सीरीज में स्पिन के जाल में फंसाने का मंसूबा बनाया गया है। विमेंस सीरीज के अख्ताम पर कल से किजाफी स्टेडियम में पिच की तैयारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। और पाक जनूबी अफ्रीका विमेंस वनडे सीरीज का आज आखिरी टाकरा। दोनों टीमें दोपहर 3:30 बजे किजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। वनडे सीरीज में जनूबी अफ्रीकन टीम को 0-2 से बढ़तरी हासिल है।